और दोस्तों, क्या हाल चाल? तो कैसी चल रही तैयारी अगले एग्जाम की? अगला एग्जाम कौन सा? सर अभी तो 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम दिया था। अब कौन सा एग्जाम आ गया? आ गया, और नहीं आ गया ना तो कुछ टाइम में आ जाएगा सुपर टेट का एग्जाम। बहुत से लोग बहुत ही लंबे टाइम से इसका इंतजार कर रहे हैं, पता है। लेकिन एक चीज और है, इस सुपर टेट के पहले भी एक और एग्जाम होना है। बिल्कुल राइट, समझ गए ना? यूपी टेट का एग्जाम। जब तक यूपी टेट नहीं हो जाएगा तब तक सुपर टेट भी नहीं होगा, यह क्लियर है, ठीक? तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर हम तो सीधे सुपर टेट देंगे क्योंकि हमने तो सीटेट निकाला हुआ है। अभी सीटेट का एग्जाम होना, सीटेट का एग्जाम देने वाले में 3 टाइप के लोग थे। कौन से? पहले की बात करते हैं, वो जिनका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, बढ़िया है, जबरदस्त। लेकिन दूसरे टाइप के लोग वो हैं जो एवरेज हैं, पास हो गए हैं ठीक ठाक नंबर से, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। लेकिन थर्ड टाइप के वो लोग हैं जो जस्ट पास हुए हैं या नहीं पास हुए हैं। लेकिन यूपी टेट का जो एग्जाम है ना, वो तीनों टाइप के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक रीजन है एग्जाम पैटर्न। अगर आप बात करोगे सीटेट की, तो सीटेट में भी 5 सब्जेक्ट हैं। बात कर लेते हैं एक बार। देखो, लिखते हैं यहां पे सीटेट, ठीक है। फर्स्ट पेपर कौन सा है? सीडीपी। दूसरा है मैथ। एक हो गया हमारा ईवीएस। एक हो गया हमारा लैंग्वेज 1 और एक हो गया लैंग्वेज 2। अगर आप बात करोगे यूपी टेट की, तो भी आपके पास उतने ही 5 सब्जेक्ट हैं। क्लियर है? लेकिन सीटेट यूपी टेट को मैं अलग क्यों बोल रहा हूं? अलग है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीटेट में आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, यानी कि 15 × 5 यानी कि 75 मार्क, यानी कि 75। अगर आप अच्छा स्कोर कर भी लेते हो ना, तो भी आप ये सोचिए कि सीटेट पास करना थोड़ा आसान था, इसलिए आपके इतने अच्छे नंबर आ गए। लेकिन इतने ही नंबर आपके यूपी टेट में आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो, जो लोग थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लेते हैं, जो चीजों को थोड़ा आराम से समझ लेते हैं, उनके लिए सीटेट आसान है। लेकिन जो लोग चीजें याद नहीं कर पाते हैं, जिनको रटने में विश्वास नहीं है, जिनको मेमोराइज करने में विश्वास नहीं है ना, तो उनके लिए यूपी टेट थोड़ा सा टफ होने वाला है। लेकिन वही जिनको याद करना आसान हो जाता है, उनके लिए यूपी टेट अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे दोनों लोग के लिए फायदा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि यूपी टेट का एग्जाम आप सभी लोग दो, इसका भी एक रीजन है। देखो, एप्स को थोड़ा सा मैं हटा देता हूं यहां से, है ना, तब क्लियर हो जाएगा। देखो, बात यह है कि यूपी टेट कहां का एग्जाम है? यूपी का। सुपर टेट कहां का है? यूपी का। सी टेट कहां का है? पूरे ऑल इंडिया का। तो यही अंतर बन जाता है क्योंकि यूपी का जो जितने भी पेपर आते हैं वो ऐसे आते हैं जो रटने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो सिद्धांतों पे ध्यान देते हैं, परिभाषा पे ध्यान देते हैं, चीजें याद कराने पे फोकस करते हैं यूपी के लोग, यूपी के जितने भी एग्जाम हैं खास करके। तो यहां पे जो आपका यूपी टेट होने वाला है, या इसके बाद जो सुपर टेट होने वाला है, ये कैसे एग्जाम होंगे आपके? रटने वाले। और दोनों लगभग सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं आता है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन सिंपल दिए होते हैं, आपको सही टिक मारना होता है। छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं, मतलब पढ़ने में टाइम आपका बहुत वेस्ट नहीं होता, जैसा कि सीटेट में हुआ करता था। आपको यहाँ पे फैक्ट याद करने हैं, ठीक है। ये राजा थे, यहाँ पैदा हुए थे, ये महल में रहते थे, इनकी राजधानी ये थी, ऐसा पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करता है, इसलिए आपको रटना जरूरी पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब लोग ये सोचेंगे कि सर अभी तो यूपी टेट का वो भी नहीं आया है, जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो हम कैसे पढ़ाई स्टार्ट कर दें, है ना, 2021 का। क्योंकि बहुत लोग जानते हो सर्च कर रहे हैं यूपी टेट सिलेबस 2021। भैया सिलेबस से पढ़ना स्टार्ट करोगे
तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपको सिलेबस नहीं पता चलेगा, जब तक सिलेबस नहीं पता चलेगा तब तक आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दे दो, चाहे आपका सुपर टेट हो, सॉरी चाहे वो आपका सी टेट हो, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, 2011 से लेके अभी तक जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो उसका सिलेबस है, वो बहुत ही कम चेंज हुआ होगा, ना के बराबर। तो अगर अभी 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 यूपी टेट का एग्ज़ाम जो सिलेबस नहीं आया है तो आप पुराने सिलेबस से काम चला लो। 2019 में तो हुआ था भैया, 2019 में पेपर हुआ था नहीं हुआ था? 2019 का जो पेपर है, सिलेबस है, उसको उठा लो, देख लो, पुराने पेपर छान लो, है ना, स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा पेपर 1 का 1st से 5th तक प्राइमरी लेवल का सिलेबस है। तो हम इस सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ रह गई यार, क्या रह गया था? हम लोग बात कर रहे थे सुपर टेट और यूपी टेट के एग्जाम की। देखो मैंने क्या बताया था, यूपी टेट में कितने एग्जाम पेपर हैं? 5। कौन कौन सा? सीडीपी, मैथ, आपका लैंग्वेज 1 जिसमें आपका इंग्लिश भी है, और हिंदी है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू। तो इनमें से आपका सुपर टेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे ईवीएस भी आ गई, है ना, 5 सब्जेक्ट हो गए। अगर हम सुपर टेट की बात करें तो आपका क्या है? सीडीपी आना ही आना है, मैथ आनी ही आनी है, लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी आनी ही आनी है, लैंग्वेज 2 संस्कृत इंग्लिश दोनों ही आनी है। तो ये जो 5 पोर्शन हो गए, ईवीएस आनी ही आनी है, ज्योग्राफी आनी ही आनी है। तो ये जो 5 पोर्शन आपके यूपी टेट के हो गए, जो कि फैक्ट है, जो कि फैक्ट में आपको रटने वाली चीजें हैं, ये सभी सुपर टेट में फिर आने वाली हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इस यूपी टेट के एग्जाम को स्किप किया जाए तो आप बहुत बड़ा नुकसान अपना ही कर रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि ईवीएस कम से कम 10 से 15 नंबर की आनी है, मैथ 20 नंबर की आनी है, हिंदी 20 नंबर की आनी है, 10 नंबर की इंग्लिश आनी है, 10 नंबर की संस्कृत आने वाली है, सीडीपी का भी पोर्शन 10 से 15-20 नंबर का आने वाला है। तो आधा पेपर तो आप यूपी टेट से ही कवर करने वाले हो। कुछ सब्जेक्ट नए ऐड होंगे, है ना, करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया, तो वो सब चीजें। तो यार जितनी चीजें अभी यूपी टेट में कवर होने वाली हैं तो क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे ही मत इसको जाने दो, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि सभी लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन लगा के यूपी टेट का एग्जाम दें, प्राइमरी और जूनियर दोनों ही दें, है ना। बहुत से लोग हैं कि जो डीएलएड वाले हैं खास करके, तो वो जूनियर का फॉर्म भरते ही नहीं है। तो दोनों ही फॉर्म भरो यार, ठीक है। वो बात की बात है, अलाउ करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, दोनों निकालो, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेंगे अपने एग्जाम की, जिसमें बता रहा था ना, बहुत से लोग सर्च कर रहे हैं ना, यूपी टेट सिलेबस 2021 पीडीएफ डाउनलोड नहीं मिल रही है। भाई जब आया ही नहीं तो कहाँ से डाउनलोड कर लोगे? तो भाई हमने क्या बताया, 2000 जो पुराना जो आपका सिलेबस है उससे चीज़ें कवर कर लो। तो एक बार जब आप सिलेबस देख लेते हो ना तो चीज़ें बहुत क्लियर रहती है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, तो आप अगर स्क्रीन पे देख पाओगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत तो फायदा हो ही जाएगा। एक बार पैटर्न को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा साथ में बने रहोगे तो आपका भी फायदा हो ही जाएगा, है ना। बाल विकास शिक्षण विद्या, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे चीजें रटने वाली हैं। तो बाल विकास में क्या आने वाला है? बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, उसका जितनी भी अवस्थाएं हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा विकास, ये सब चीजें, सृजनात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास, इन सब पे भी जितने भी सिद्धांत हैं वो चीज़ें आने वाली हैं। भाई शारीरिक क्षमता में या शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मानसिक विकास के कौन से सिद्धांत हैं, सामूहिक विकास के कितने सिद्धांत हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। परिभाषा भी आ जाती कभी कभी है। और वंशानुक्रम, वातावरण का क्या सिस्टम है, ये चीज़ें आपने सीटेट में भी पढ़ी होंगी, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे क्या है, सीखने के सिद्धांत। तो यहाँ पे अर्थ और सिद्धांत भी है, तो सिद्धांत सीधे पूछता है ना। बहुत से वो हैं, क्या बोलते हैं उनको यार, इंग्लिश में नहीं याद है, चलो ठीक है छोड़ो। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिगम के सिद्धांत, थांडाइक के बहुत बार पूछाते हैं, मुख्य और जो भी हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा रफली देख लेते हैं। सीखने को प्रभावित करने के लिए कारक क्या क्या हैं, प्रभावशाली विधियाँ कभी भी आपने उसमें नहीं पढ़ी होंगी ज़्यादातर। अगर आप उसमें जाओगे सीटेट में
तो उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था वहाँ पे तो 3-4 लोग थे, पियाजे हो गए, वागोत्स्की हो गए, और अपना यही 2-4-5 लोग थे, उनका क्लियर कर लेते। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ही लंबा पढ़ना है आपको है, ठीक है। तो इसमें टाइम भी लगेगा, ऐसा नहीं कि आप सुपर टेट में 2 महीने का टाइम ले, 3 महीने का एकदम से फोड़ के घर धर दोगे, नहीं धर दोगे, फोड़ के नहीं रख पाओगे ना कुछ टाइम में। तो ठीक है, अभी पढ़ो। अब यहाँ पे और भी कुछ सिद्धांत हैं। थांडाइक का सिद्धांत कौन कौन सा आ गया हमारा, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, जो आपकी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा डीएलएड में या फिर बीएड में, तो ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी, ठीक है। स्किनर का क्रिया परिशोध सिद्धांत, कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत यहाँ भी आ गया है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी आ गया है। वक्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, वक्र सीखने के पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण निराकरण, ये सब चीज़ें। और उसके बाद शिक्षण और उसकी विधाएं क्या क्या है, संप्रेषण क्या होता है उसमें, और शिक्षण के सूत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, ठीक है। शिक्षण की प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं, और शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस पे हम लोग, ये सब चीज़ें पढ़ने वाली हैं, तो एक बार देख लो यार, है ना। समावेशी शिक्षा हमेशा बात करी हम लोगों ने, सीटेट में है ना। तो इसके अलावा शारीरिक दक्षता में कौन कौन सी जो बाधाएं आ जाती हैं, जैसे कि श्रवण बाधित है, कोई दृष्टि बाधित है, मानसिक दक्षता, और वहाँ पे बुद्धि के प्रकार बहुत डीप में पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, बहुत सी चीज़ें। इसके अलावा परामर्श, भाई क्या होता है, जब हम विद्यालय चल रहा होता है तो विद्यालय में बहुत सी परामर्शदात्री जो संस्थाएं होती हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया, कहाँ पे ये हैं, इनका स्थान कहाँ पे है, कब बनाई गई थी, इन सब चीज़ों के बारे में। ये सब चीज़ें आपने डीएलएड में पढ़ी होंगी सेमेस्टर में, है ना। टीएलएम शिक्षण सामग्री विधियाँ कौन कौन सी हैं, एटीट्यूड एप्टीट्यूड, जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ हो गई। बहुत कुछ है, जिला चिकित्सालय, पर्यवेक्षण नियंत्रण, क्या नाम है, डाइट को हो गया, सरकारी गैर सरकारी संगठन जो भी हैं, सब चीज़ें, ये सब चीज़ें तो हो गई आपकी केवल फैक्ट वाली चीज़ें। अब यहाँ पे पेडागॉजी है, तो पेडागॉजी यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 3 से 4-5 नंबर की आती है, तो ठीक है, उतनी तो आप कर ही लोगे, लेकिन बाकी चीज़ें रटने वाली है, खत्म। ऐसे ही अगर हम बात करें हिंदी की, तो वहाँ पे आपका हिंदी का पैसेज आता था, यहाँ पे पैसेज आता है 2-3 नंबर के पैसेज आते हैं, खाली केवल 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है पैसेज है, पता है। तो यहाँ पे अपठित अनुच्छेद आ जाएगा, आपकी पूरी ग्रामर है, डिटेल में ग्रामर, डिटेल में जिसको बोलते हैं, पूरी वर्णमाला का व्यंजन स्वर का विभाजन कैसे हुआ है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे। ये जो यहाँ पे जो विशेष शब्द हैं, शा शा शा, बा वा ढा ढा, है ना, इनकी ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये सब चीज़ें, है ना। मुख की बनावट के अंदर जीभ, तालु, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं डिटेल में, ठीक है। वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, है ना। वाक्य रचना, शुद्ध अशुद्ध शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, देखो यहाँ पे क्या है, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान शब्द वाले, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में दी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है। अगर नहीं पता होगी तो कहाँ से कर लोगे यार, बताओ। सिलेबस पहले देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है। तो मैं जब आज पढ़ रहा हूँ तो आप भी एक बार नज़र उठा के देख लो। यहाँ पे ध्वनियाँ, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर बहुत बार पूछा जाता है, और बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत बार लोग गलती करके आते हैं, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता मुझे। संयुक्ताक्षर और अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने अक्षर, देखो यहाँ पे जितने भी विराम चिन्ह हैं, सभी प्रकार की मात्राएं, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद, कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे नंबर पूछ लेता है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, 5 हैं, 4 हैं, ऐसा करके। तो ये सब चीज़ें कभी आपके सीटेट में पूछेंगे क्या? नहीं, ये सब चीज़ें इसमें भी आएंगी, यानी कि यूपी टेट में, और आगे सुपर टेट में भी आएंगी। ये क्लियर है बिल्कुल, है ना। तो अभी पढ़ना ज़रूरी है। वचन, लिंग, काल, ये सब चीज़ें, प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्संधि, सत्शब्दों की पहचान, ये सब चीज़ें आने वाली हैं। संधि आग हो गई आपकी, विसर्ग, व्यंजन, स्वर, समास हो गया, वाच्य हो गए, एक्टिव पैसिव जो होता हमारा है, हिंदी में भी होता है वैसे ही, अलंकार हो गए, कवि और लेखकों की रचना, कम से कम 3, 4 से 5, कभी कभी 5 भी आता है। 4 क्वेश्चन तो हमेशा ही देखने को मिलते हैं कवियों और उनके लेखकों की रचनाओं को लेके हिंदी में, ठीक है। 30 में से 4 नंबर कम से कम। तो यहाँ पे भी CDP थोड़ी बहुत है भाषा की, वो भी कर लोगे। अब बात करेंगे इंग्लिश की, यहाँ पे भी अनसीन पैसेज आता है। अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो यहाँ पे अनसीन पैसेज होगा। सेंटेंस में क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, है ना,
प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट जो भी हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सब चीज़ों का डिटेल जैसे हिंदी पढ़ रहे थे ना हम ग्रामर, वैसे ही यहाँ पे भी है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन हमेशा पूछा जाता है। टेंस की बात मैं कर रहा था यहाँ पे क्या था ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ और आता है, नाउन, प्रोनाउन सब आ जाता है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल आ जाएंगे, दी, एन, ऐसे कुछ, पंक्चुएशन, स्पेलिंग वाला हो जाता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे। वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना, वाच जिसको हिंदी में भी बोल रहे थे हम लोग अभी, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से यार, आपको वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे यार, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये सब चीज़ें। ऐसे ही हमारा उर्दू है, तो जिसका भाई उर्दू है तो यहाँ पे ये पूरा एक स्क्रीन पे आ गया है। जिसको नहीं मिल रहा है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, कि उसका लिंक कहाँ आपको मिलेगा, आप ठीक है, देख लो वीडियो, क्या दिक्कत है, डिस्कस ही तो कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था अभी कि लैंग्वेज 2 में आप या तो इंग्लिश ले सकते हो, या उर्दू ले सकते हो, या संस्कृत ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने उर्दू और इंग्लिश के बारे में बात कर ली है। यहाँ पे संस्कृत की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते थोड़ी सी। देखो, संस्कृत में एक चीज़ ध्यान देने वाली है, संस्कृत का जो ग्रामर है ना बहुत डीप में है और बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे कुछ ही चीज़ें दी गई हैं, जैसे विभक्ति और वचन जब पूछने लगता है वहाँ पे, तो कुछ चीज़ें ही पूछाते हैं। आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे सब कुछ नहीं देखना है, जितनी चीज़ें यहाँ पे दी हैं इन्हीं में से विभक्ति और वचन आपसे पूछेगा। क्लियर है। तो ऋकारांत स्त्रीलिंग ऐसा हो गया, घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षियों, घरेलू वस्तुओं के संस्कृत के नामों से परिचय। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है। सर्वनाम क्या होते हैं, यहाँ पे क्रियाएं कौन कौन सी हैं, है ना। और ऐसे ही शरीर के अंगों के नाम, है ना, शरीर के प्रमुख अंगों को संस्कृत में नाम। ये बहुत ही आसान चीज़ है। गिनतियाँ बहुत पूछता है, हमेशा पूछता है कि जैसे कि 79 है तो इसको संस्कृत में क्या लिखा जाएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब अव्यय क्या होता है, यहाँ पे भी संधि है, हिंदी में भी संधि आता है। तो जिसने संस्कृत और हिंदी ले रखी है उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि संधि का काफ़ी कुछ चीज़ें मैच कर जाती हैं। और लिंग, वचन, प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। संस्कृत की जब बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्याहार का। स्वर के प्रकार, जैसे कि आप हिंदी में पढ़ रहे थे वैसे यहाँ पे भी है। व्यंजन के प्रकार, सूत्र भी होते हैं संस्कृत में, ध्यान देखा होगा, सूत्र पूछ लेता है कि ये किससे रिलेटेड है, इसका क्या मतलब है, ऐसा कुछ करके। तो अनुस्वार, अनुनासिक, सेम चीज़ यहाँ पे भी आ गई हिंदी में भी। विसर्ग, संधियाँ हो गई, समास हो गए। पर अब समास थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट ये चीज़ें आपको बहुत डीप में पढ़नी पड़ेंगी। पर्यायवाची, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय, वाच्य, यहाँ पे भी वाच्य होता है। देखो तीनों में पढ़ना पड़ रहा है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी। एक्टिव पैसिव सब में पढ़ना पड़ रहा है। कवि और लेखकों की रचना, जैसे मैंने बोला था ना, वहाँ पे हिंदी में रचनाओं के नाम पूछ रहा था, यहाँ संस्कृत में भी पूछता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको, क्योंकि भाई संस्कृत भी तो 10 नंबर की आएगी, सुपर टेट में भी, इंग्लिश भी 10 नंबर की आने वाली है। तो पढ़ लो यार अभी, है ना। और एक चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि अगर आपने सीटेट में इंग्लिश ले रखा था तो यहाँ पे आप एक बार संस्कृत लें। अगर आपने उसमें संस्कृत ले रखा तो यहाँ पे आप इंग्लिश लें, अगर आपको आती है तो। ठीक है, नहीं भी आती है तो भी आप सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करें। क्यों, इसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। देखो, आपने अभी लंबे टाइम से मे भी इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अब जब आप यहाँ पेपर दे रहे हैं तो एक बार इंग्लिश दे के देख लो, जिससे कि देखो मेन मुद्दे का जो काम है वो सुपर टेट का है, क्योंकि नौकरी तो आपको सुपर टेट से मिलने वाली है, यूपी टेट तो क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे इंग्लिश भी देना है, संस्कृत भी देना है। तो अगर आपका परिचय केवल संस्कृत से रहा है पहले, तो आपको इंग्लिश में दिक्कत होने वाली है। और अगर आपने पहले इंग्लिश हमेशा पढ़ रखी है तो आज जब संस्कृत पढ़ना पड़ेगा तब आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप ऐसा करिए कि जो पहले अगर सीटेट में हिंदी संस्कृत दे रखा था तो यहाँ पे इंग्लिश ले लीजिए और ऐसे इंटरचेंज कर लीजिए, जिससे कि दोनों ही चीज़ों की, दोनों ही सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास हो। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ संस्कृत का पेडागॉजी है, थोड़ी बहुत है, 3, 4, 5 नंबर की आएगी, वो चीज़ें आप कर लोगे। अगर सीटेट कर लिया है, सीटेट समझ लिया था, तो यहाँ पे वो चीज़ें तो कर ही लोगे। मैथ की बात करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, 30 नंबर आता है मैथ में, और सुपर टेट में आने वाला है कम से कम 20 नंबर का, 20 नंबर आएगा। और लगभग वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे यहाँ पे आ गए हैं।
तो अगर आपको सुपर टेट देना है ढंग से, ठीक है, तो मैथ जो है यूपी टेट की ढंग से कर लो। अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि सर अभी अब तो पढ़ाई नहीं हमने, हमको मैथ आती नहीं है। अगर अभी भी टाइम है आपके पास, अगर आपके घर में किसी को मैथ आती है, तो यूपी की जो कक्षा 6, 7, 8 की जो गणित की किताब है, जो मैथ की किताब है ना, वो उठा लो। 6, 7, 8 की, इसके पहले की मत उठाओ। अब यहां से स्टार्ट करो, एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक उदाहरण मैं कहूंगा, जो दक्षता अभ्यास होती है लास्ट में पीछे दी हुई है, वो सब कर लो। और टाइम दोगे ना, डेली कम से कम 2 से 3 घंटे टाइम दे दो मैथ को, आपको बहुत फायदा देने वाला आप आगे। और कभी कभी क्या होता है पता है, इन्हीं क्लासों से क्वेश्चन सीधे उठा के दे दिया जाता है। हमको लगता है पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन भैया वो कक्षा 6, 7, 8 की किताब से आया है। अगर कक्षा 9th 10th का क्वेश्चन यहाँ पे देंगे ना, तो बहुत लोग कर ही नहीं पाएंगे, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश ये करूँ कि कक्षा 6, 7, 8 पहले निपटा लो, बाकी चीज़ें हम थोड़ी सी देख लेंगे आगे, ठीक है। तो क्या क्या देखना है यहाँ पे है, LCM, HCF, कक्षा 8 का तो सिलेबस है यार ये, जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, ये सब तुम्हारे कक्षा 7, 8 में मिल जाएगा। साधारण ब्याज, देखो कभी यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहा, साधारण ब्याज पे प्रश्न आता है हमेशा। ज्यामिति की अगर बात करेंगे तो ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, कितनी आसान चीजें हैं यार, बहुत कठिन नहीं है, पढ़ो तो किताब खोल के। धन, रुपए पैसे की यहाँ पे बात होनी है। मापन में क्या आता है, तौल, धारिता, लंबाई, ताप, टेम्परेचर भी यहाँ पे आ गया। परिमिति, परिमाप की बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल की बात कर लेंगे, त्रिभुज और इन सभी का, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, छोटे 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 यार, बिल्कुल ही छोटे छोटे इनके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो कोशिश करेंगे कि चैनल पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए। कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर उसमें भी आना आपको है। आंकड़े, आयतन में आ जाएगा, फिर क्षेत्रफल किसका किसका पूछा है, कह रहा है कि क्षेत्रफल किस चीज का पूछा जाएगा, आयत और वर्ग का केवल, और किसी का नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। मे भी थोड़ा सा और आगे पूछेगा, तो आप जब बुक डीप में पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी यार, क्या दिक्कत है। तो भाई सिंपल बात ये है कि आपको अभी से लगना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब बस ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। रेलवे या बस समय सारणी, तो एक बार प्रीवियस से पेपर उठा के देख लो। जैसे कि आप सीटेट में बहुत, हम लोगों ने क्या किया, मैंने भी बहुत अपने प्रीवियस से पेपर सॉल्व कराए थे सीटेट के, और मैंने टेस्ट भी दे रखे थे। तो वो सब चीज़ें मे भी मैं कोशिश करूँगा कि इधर भी आपको मिल जाएं, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगी, मैं कोशिश करूँगा मिल जाए। और जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो एक सीरियल में लेके चलूँगा यहाँ पे अपने चैनल पे, कि जो चीज़ें मैं क्लियर कर पाऊँगा आपकी, वो वहाँ पे मैं बहुत हेल्प करने वाला हूँ आपकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप भी मेहनत करो यार, साथ में करेंगे तभी हो पाएगा, अकेले कहाँ हो पाएगा। गणित में भी वही पेडागोजी थोड़ी बहुत आनी है, वो देख लीजिएगा आप लोग। पर्यावरण देख लो भाई, पर्यावरण में क्या क्या, पर्यावरण अध्ययन में क्या बताया था मैंने, ज्योग्राफी आती है, यहाँ पे तो बहुत कुछ दिया हुआ है, विज्ञान भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र भी है, पर्यावरण भी है, इतना सब कुछ। ये सब तो यार सीटेट सुपर टेट में आने वाला है, सुपर टेट में आने वाला है। अब बताओ अभी भी नहीं पढ़ोगे क्या, पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, आता है यार इन सब चीज़ों से। लेकिन सीटेट में इतनी आसान चीज़ें आती थी, वो उतनी आसान चीज़ें यहाँ पे नहीं आने वाली है। इनका यहाँ पे लेवल जो है थोड़ा ऊपर होने वाला है, क्लियर है। परिवेश है, मेला जो हमारे यूपी में आसपास लगते हैं या इंडिया में कहीं जो बहुत फेमस हैं। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और उनके व्यवसाय क्या हैं, जल का है हो गया, यातायात, संचार हो गया, खेल और भावना, खेल से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पे भूगोल की बात करें तो यहाँ पे नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, ये इतनी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बहुत बड़ा पोर्शन है देखा जाए तो, ठीक है। हमारा प्रदेश, तो प्रदेश में क्या आ जाएगा, हमारे नदियाँ आ जाएंगी। प्रदेश के बारे में, यूपी के बारे में पूछेगा, पठार, वन और यातायात, खास करके यूपी का। संविधान, तो आपके संविधान की जो स्टार्टिंग की जो मेन है, 4 से 5 लेके, राष्ट्रपति हो गया, हमारे नीति निषेध तत्व हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक हमारे अधिकार हो गए, है ना, नागरिकता हो गया। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है संविधान में हमारे, वो सब चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो शासन व्यवस्था में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, स्थानीय सुशासन हो गया, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, ये सब चीज़ें, फलान ढिमां का बहुत चीज़ें हैं, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, छोटे छोटे क्वेश्चन इससे आ जाते कभी कभी हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लेवल थोड़ा सा कभी कभी बढ़ भी जाता है। जैसे 2000 अगर मैं बात करूँ 19 का जो पेपर हुआ था,
जो जिसका पेपर जनवरी में हुआ था किसी कारणवश, ठीक है, तो उस वहाँ पे ईवीएस थोड़ी टफ आ गई, तो उसका लेवल काफ़ी अच्छा कर दिया था। तो बहुत से लोग कह रहे थे सर पता नहीं कहाँ से आ गया, भैया पढ़ना पड़ेगा यार, अभी बदल क्या जाकर क्या ही कर लोगे तुम, कुछ नहीं, तो अभी पढ़ लेना, ठीक है। हमारी जो मेरी जो कोशिश रहेगी कि मैं बहुत से अच्छा कंटेंट और जितनी भी चीज़ें मैं करा सकता हूँ मैं करा दूंगा, ठीक है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं, खैर, ठीक है। और इसमें भी वही पेडागॉजी चल रही है, ईवीएस की पेडागॉजी, लेकिन ईवीएस की पेडागॉजी बहुत ही कम आने वाली है। हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी यहाँ पे 5-5 नंबर मान लो आप, तो मुश्किल से 25 नंबर की पेडागॉजी आएगी, लेकिन बाकी चीज़ें आपको रटने वाली होंगी, मेमोराइज करने वाली होंगी, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो जाती है कि भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा आप लोग को थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी अपने सिलेबस के बारे में, है ना। और अगर आप ये चाहते हो कि इस पूरे सिलेबस की पीडीएफ मुझे मिल जाए, तो यहाँ तो हमने केवल अभी पेपर 1 की जो है सिलेबस हमने डिस्कस किया है, पेपर 2 का अभी कभी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ हमें मिल जाए, क्योंकि आप ना सब लोग पीडीएफ के पीछे बहुत भागते हो, ठीक है, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लेना। मेरी वेबसाइट भी है studyforfree.in, studyforfree.in, ऐसा करके मेरी वेबसाइट है। तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। थोड़ा बहुत कंटेंट है भी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कंटेंट आगे ऐड होगा वहाँ पर भी, ठीक है। तो वैसे तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। आपके फ़ोन में होनी चाहिए हमेशा, जब भी आप पढ़ो। तो पढ़ना कैसे है कि भाई टॉपिक क्लियर करो, ये पढ़ लिया, ओके, क्लिक कर लिया हमने, हाँ ठीक, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ऐसे करके कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है ना। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोग को मिली होगी। और अगर आपको लगता है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है, हम लोग आपस में मिलकर पढ़ाई करने वाले हैं, ढंग की पढ़ाई करने वाले हैं, तो ये जो चैनल है टीचरीफाई, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ज़्यादा कहने की आदत नहीं है मुझे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कर ही दोगे। और मैं हूँ आपका दोस्त अनुपम राज। कोशिश करेंगे ये कि ढंग की पढ़ाई हो, इसी चैनल पे पढ़ाई हो, पीडीएफ भी मिल जाए, कहीं से भी अरेंज होगी तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेस्ट, ये सब चीज़ें प्रोवाइड होंगी, जैसे कि मैंने सीटेट में कोशिश करी थी, ऐसे ही, ठीक है। तो बस आपको करना ये है कि वीडियोस जो है मेरी उसको शेयर कर सकते हैं, जैसे ये वीडियो है सिलेबस की हमारे, इसको आप शेयर कर सकते हो, या फिर अदर वीडियोस भी हैं जो आने वाली हैं उनको भी ग्रुप में या मुझे बाकी ग्रुप में ऐड कर सकते हो। कैसा भी जो भी कुछ है, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पहले भी दे रखा है पुरानी वीडियोज़ में, तो आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आगे अच्छा ही होने वाला है और सब कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा, जो हम जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या हम देना चाहेंगे, आगे देंगे, ठीक। तो अभी ये टाइम ये है कि भाई सोना नहीं है, मतलब सीटेट हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई सोने लगे, चालू हो गया भाई नींद, 10 घंटे के स्लॉथ बन गए, 18 घंटे सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना यार। मोबाइल और इन सब चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि मेरा खुद का जब मैं कभी कभी वीडियोस बना रहा होता हूँ, सच बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सोचता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँ, बहुत कंटेंट तैयार करूँ आप लोग के लिए, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही यूट्यूब खुलता है, वीडियो चालू, बस टाइम जा रहा है, 2-2 घंटे ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा यार, आपको भी और हमको भी, ठीक है। तो मोटिवेशन आप लोग का आपस में होना ज़रूरी है, क्लियर। तो आई होप कि सिलेबस के सहारे बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, बट इन बातों को थोड़ा सा हम करेंगे साइड, और अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। बस पढ़ाई करते रहिए, कोशिश करिए, स्टार्ट करिए, आप लोग भी करें, हम भी करते हैं, ठीक। बाय।